नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है सरकार। प्रदेश में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली से पहले दिया जाएगा महंगाई भत्ता। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार एचपीएमसी ने MIS के तहत अब तक 32,000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हर मोर्चे पर विफल रही राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक इको पर्यटन स्थल पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार व संजय अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जन कल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों सुमित सिंगला और जसवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया। इस उपलक्ष्य में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की केंद्रीय कार्य समिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में न्यूनतम बस किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। शिमला में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि निगम अपने कार्यकाल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को एक ही किश्त में देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को लीव इन कैशमेंट उनकी सेवानिवृत्ति पर नकद दी जाएगी, जिस पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि निगम में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे करीब 7,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बैठक में लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिचालकों के 300 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। अग्निहोत्री ने कहा कि निगम की बसों में आधुनिकीकरण पर भी बल दिया जाएगा और बस टिकट के लिए कैशलेस प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 210 डीजल, 35 इलेक्ट्रिक और 10 वोल्वो बसों की खरीद की है और आने वाले समय में 50 वोल्वो बसें और खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि निगम में खर्चे कम करने और आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत सभी धर्म स्थलों के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए 100 रूट चिन्हित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहली बस धर्मशाला, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी तक चलाई जाएगी। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एचपीएमसी ने बाजार मध्यस्थता योजना 2023 के तहत अब तक 32,454 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। शिमला में आज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य में भारी वर्षा के कारण हुई आपदा के बावजूद एचपीएमसी योजना के तहत खरीदे गए सेब की पूरी मात्रा उठाने में कामयाब रही है।
उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने वर्तमान सेब सीजन के दौरान अपने 3 फल प्रसंस्करण संयंत्रों पराला, परवाणु और जडोल में रिकॉर्ड 1288 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का उत्पादन किया है। बागवानी मंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 120 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया है। बैठक के दौरान वर्तमान सेब सीजन के दौरान उत्पादित एप्पल जूस कंसंट्रेट की दरें भी तय की गईं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी द्वारा अगले सेब सीजन के दौरान सेब उत्पादकों को केवल यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाए जाएंगे और टेलीस्कोपिक कार्टन की बिक्री बंद की जाएगी। बागवानी मंत्री ने औपचारिक रूप से एचपीएमसी के नए वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि पेयजल योजनाओं के स्रोतों को सुदृढ़ कर हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। वे आज कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ठंगर गांव में 54 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना के स्रोत के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि इस पेयजल योजना से क्षेत्र की 4 पंचायतों के करीब 3700 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल सहित सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज सोलन जिले के सायरी में जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के समीप स्थित निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण संस्थान के बनने से सायरी व आसपास के गांवों के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी और क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। शांडिल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता लाना और पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र सायरी को जल्द ही आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 134 महाविद्यालय, 152 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व 130 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मनमाने निर्णयों से समाज का हर वर्ग परेशान है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते प्रदेश में आपदा राहत व पुनर्निर्माण के सभी कार्य भी बंद पड़े हैं और लोगों को घर बनाने के लिए रेत बजरी जैसी आवश्यक सामग्री भी नहीं मिल पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा से प्रदेश में पर्यटन को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा मनमाने टैक्स लगाए जाने के कारण पर्यटन कारोबारी अन्य प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर प्रदेश को हर क्षेत्र में पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के प्रचलन को बदलने का प्रयास कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिंदल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आर्थिकी सहित आम लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे में सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चल रही कांग्रेस सरकार झूठे आंकड़े देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्य कर जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में ईंधन की लकड़ी पर मिलने वाली सब्सिडी को फिर से बहाल करने को लेकर राज्य सरकार से बात करने का लोगों को आश्वासन दिया है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाए जाने सहित विशेष जनजातीय भत्ते को बढ़ाने पर भी बल दिया। पांगी घाटी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि उदयपुर से किलाड़ सड़क को पक्का करने व इसके सुधार का मामला सीमा सड़क संगठन के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है सरकार। प्रदेश में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली से पहले दिया जाएगा महंगाई भत्ता। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के अनुसार एचपीएमसी ने MIS के तहत अब तक 32,000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, हर मोर्चे पर विफल रही राज्य सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।